नमस्ते। आज जो वीडियो लेकर आया हूँ तो वो प्राणायाम पर है। पिछले वीडियो में मैं आसन पर बात किया, तो आज प्राणायाम पर बात करूँगा। जो मैं सीखा है, जाना है, जो गुरु जी से या फिर कोई सही मार्ग से मैं जाना है, जो मेरे जीवन में बदलाव आना काम आया, तो उस आपके जीवन के लिए ज़रूर बदलाव आ सकता है। तो इस प्राणायाम के लिए मैं आज बोल रहा हूँ। तो प्राणायाम बहुत सारा आता है, भस्त्रिका आता है, कपालभाति को उसको प्राणायाम एक्चुअल नहीं बोलता है। तो भस्त्रिका आता है, अनुलोम विलोम आता है, चंद्रवेदी आता है, सूर्यवेदी आता है। तो ये सबसे अच्छा और ख़ास जो प्राणायाम होता है, और जो मानव शरीर पर सबसे अच्छा काम करता है, और जो आगे के ध्यान के लिए जो विशेष महत्व रखता है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उस प्राणायाम को करने के लिए बहुत ही सही विधि ज़रूरी है। आप घर पे ही कर सकते हो, विधि ज़रूरी है, नहीं तो उल्टा हानि कर सकता है। तो चंद्रवेदी और सूर्यवेदी जो प्राणायाम होता है, तो दोनों को मिलकर एक साथ करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम हो जाता है। तो इसको पहले पहले करने में जरूर विधि की ज़रूरी होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले जो बात है, जो अनुलोम विलोम शुरू करने से पहले क्या करना होगा ना, पहले तो आपको कपालभाति लगाना होगा, या कुछ ऐसे फ्री हैंड एक्सरसाइज करना होगा। पहले एकदम फ्री हैंड एक्सरसाइज करना होगा, फिर कपालभाति लगाना होगा। ठीक है। तो फिर आप भस्त्रिका लगा सकते हैं, ना भी लगा सकते हैं। तो फिर आप अनुलोम विलोम धीरे से शुरू कर सकते हैं। तो पहले 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 ही आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना, सर बाहर फेंक देना, ऐसे ये सब नहीं करना है। पहले ये 3 स्टेप होता है अनुलोम विलोम का, जो रेचक, कुंभक और पूरक होता है। तो पूरक का मतलब होता है, जब आप सांस खींच के ले रहा हो अंदर, तो इसको पूरक कहता है। और आप सांस को लेकर अंदर जब रोक देता हो, तो इसके कहता है कुंभक। और आप जो सांस को रोकने के बाद या फिर अंदर ले गया और फिर उसको बाहर निकाल दिया, तो इसके बोलता है ये रेचक। तो ये 3 होता है। तो इसमें पहले आप जब स्टार्ट करोगा या फिर करोगी, जो भी हो, तो इसमें आपको कुंभक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली बात, पहले उसको पूरक करना है और फिर रेचक कर देना है। वो थोड़ी टाइम के लिए आप मानो तो 10 सेकंड के लिए आप पूरक किया, और फिर आप सांस को धीरे धीरे निकाल के छोड़ दिया, और रेचक होगा। कुंभक बिल्कुल भी मत करना पहले स्टेप में। तो ये होगा। तो आप 10 सेकंड के लिए आप सांस को लिया, और फिर खूब शांत से आसानी से आप 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए सांस को धीरे धीरे छोड़ दिया। तो ये अब पहले बेसिक स्टेप में ये आता है, जो आप पूरक किया और फिर और रेचक कर दिया, तो ये हो गया। और फिर इसके जो सेकेंड लेवल आता है, सेकेंड लेवल पे आप पहले सांस को अंदर लिया, वो एक बात हुआ। फिर उसके टाइम काउंट करना है, या फिर मोनी मोन गिनना है, जो 1 2 3 4 ऐसे लेकर। तो आप मान लो जो 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए आप पूरा कर लिया, तो फिर उसके दो गुना ऐसे आप 10 सेकंड के लिए पूरा किया, तो उसके 2 गुना होता है 20 सेकंड। तो 20 सेकंड आपको रेचक करना है, मतलब सांस को छोड़ देना है। तो ये प्रोसेस चलेगा। तो ये आप पहले जो बेसिक फर्स्ट लेवल है, उसको आप अच्छे से कर लो। 1 मास 1 मंथ या फिर 15 दिन ऐसे
कि 21 दिन ऐसे ही कर सकते हो, या फिर 1 मंथ बेटर होगा इसके लिए। फिर आप सेकेंड लेवल पे आ जाइए। तो यहाँ पे अब ऐसे बिगिनर से तो यहाँ पर तो 1 मंथ देना चाहिए अच्छे के लिए, या 15 डेज के लिए चल सकता है। तो इसके बाद आफ्टर 2 मंथ वो थर्ड लेवल आता है, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम का, और वो बहुत ही असर कर सकता है। और ये आपको ध्यान के लिए, या फिर माइंड जो डिप्रेस रहता है या फिर तनाव में रहता है, मन को बहुत शांत देने के लिए जो ध्यान में उपयोगी कर सकता है, और आगे की जीवन भी बेटर बना सकता है, या आपके गृहस्थ भी बेटर बना सकता है। तो ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आपके सांसों को कोई भी बीमारी हो या फिर आपके शरीर में कोई दिक्कत हो, इसके लिए बहुत अच्छा है। और आपके माइंड पर पूरी के पूरी ये इफेक्ट ज़रूर दिखाएगा। जो अच्छे आपको जो बेवजह बहुत बार ऐसा हो जाता है, जो काम पर आ जाता है टेंशन वगैरह, या फिर बेवजह जो मानसिक जो डिस्टर्ब होता है, इसको पूरा से पूरा निकल दे सकता है ये प्राणायाम। इसके इतना पार है इसमें। तो थर्ड लेवल पे आपको जो करना है वो है, जो पहले आप मानो तो 10 सेकंड के लिए आप आप क्या करा, पूरक किया 10 सेकंड के लिए। तो फिर उसके 4 गुना जो होता है, मतलब आप 40 सेकंड के लिए वो सांस को आप अंदर रोक देना है। फिर 40 सेकंड के बाद आप जब छोड़ेगा, अर्थात जो रेचक होगा उसके लिए आपके 20 सेकंड देना है। मतलब जो पूरक आपने किया, जो सांस आपने खींचा, तो उसके 2 गुना होता है रेचक, और 4 गुना होता है कुंभक। तो ये है इसका नियम। तो इस सही नियम से आप करोगी तो आप बहुत ही लाभ होगा, या इसमें हानि कुछ भी नहीं होगा। ये सब मेरा जो गुरुजी है, या फिर जो मैं जिससे भी ज्ञान मिला, तो इससे मैं पाया, आपके भला के लिए दे रहा हूँ। तो और इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे उंगली ले लो, एक मुद्रा बना लो ऐसे, और इसको ऐसे ले लो, लेकर यहाँ दे दो। एक हाथ ऐसे रखो अब ये पर, और ये एक लेकर ये ऐसे एक से शुरू करो, दायां से या बायां से किसी भी से। तो आप ऐसे खींच के, पहले खींचा, फिर रोका, फिर निकाल दिया, फिर जहाँ से निकाल दिया वहाँ से खींच के, फिर रोका, फिर निकाल दिया, फिर जहाँ से निकाल दिया वहाँ से फिर खींचा, फिर रोका, फिर निकाल दिया। ऐसे विधि होता है। तो अगर किसी को समझने की दिक्कत आ रहा है तो फिर से मेरे को बोलना, कांटेक्ट करना। तो ओम शांति।